बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सशर्त कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। अब ये पूरी घटना क्या थी, इसको थोड़ा बता देते हैं। दरअसल मोकामा में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी थी। एनडीए की तरफ से अनंत सिंह उम्मीदवार थे, जनसुराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी उम्मीदवार थे, जिसका समर्थन दुलारचंद यादव कर रहे थे। महागठबंधन की तरफ से सूरजभान सिंह, जो खुद बाहुबली हैं, वो उम्मीदवार थे। तीनों के बीच कंपटीशन था। ऐसे भी मोकामा बाहुबल का गढ़ माना जाता है। इसी बीच अनंत सिंह का काफिला टाल क्षेत्र में प्रचार करने निकला था। जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनका भी काफिला प्रचार प्रसार करने निकला था। साथ में थे दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव और अनंत सिंह की रेस जो है, दुश्मनी जो है, अदावत जो है, वो बहुत पुरानी अदावत रही है। इसी बीच टाल का क्षेत्र, जहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, पूरा खाली क्षेत्र, वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। लाठी डंडे से लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो जाती है। इसके बाद ये तमाम आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगते हैं। दुलारचंद यादव का पूरा परिवार तमाम आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगाता है और कहता है कि अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या कर दी है। वैसे आपको बता दें, दुलारचंद यादव का भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। लालू यादव को एक समय उन्होंने काला झंडा दिखाया था मोकामा के अंदर, फिर लालू यादव के करीबी भी रहे थे। अच्छा खासा यादव समुदाय के बीच उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन इस मामले में अब जाकर, उस समय जो पूरी घटना घटी, अब जाकर इस मामले पर कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी है, सशर्त जमानत दी है। शर्त यह है कि गवाहों को अनंत सिंह प्रभावित नहीं करें। अगर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो जमानत है वो रद्द हो जाएगी। दरअसल इस पूरे केस में कई चीजें हैं। बहुत गहमा गहमी वाला केस रहा, बहुत हॉट टॉपिक रहा पूरे बिहार में। विधानसभा चुनाव के वक्त ये घटना घटी जब पूरा बिहार राजनीतिक समर का केंद्र बना हुआ था। उस समय इतनी बड़ी हत्याकांड हो जाती है, बिहार में एक तरह से चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ये घटना घट कैसे गई। तो अब जाकर पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रियायत दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अनंत सिंह को बेल की इजाजत है, यानी कि जमानत उनको दे दी गई है। एक बात जो मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत सिंह ने यह विधानसभा चुनाव जेल से ही रहकर जीत लिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि अनंत सिंह ने जेल से रहते हुए विधानसभा चुनाव जीता हो। इससे पहले भी वो ये ऐसे कारनामे करते नजर आए हैं। अनंत सिंह के वकील ने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा है, उसको एक बार सुन लीजिए। दुलारचंद हत्याकांड मामले में क्या कुछ नया आपने? नया अपडेट यही है कि उस समय तो आप लोग जानते थे कि जिस समय वाहन से दुर्घटना के वजह से दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई थी, चुनाव बिहार विधानसभा का चल रहा था। उसी समय एक राजनीतिक पार्टी बिहार में जो अभी सत्ता में है, एनडीए, जेडीयू के अनंत बाबू प्रत्याशी थे। उस दुर्घटना का नाजायज फायदा विपक्षी लोग उठाए। उसी मुकदमे में एक एफआईआर दर्ज किया गया गलत रूप से और अनंत बाबू को एक्यूज किया गया उस केस में। उसका परिणाम हुआ कि सो मोटो इनको सरेंडर करना पड़ा, उसी में ही जेल में थे। और पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, जिस पर आज फैसला आया है। उसी में इनको जमानत दिया गया है कि ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं। क्या दलील थी? वो जज साहब का नाम था आरपी मिश्रा साहब, जस्टिस आरपी मिश्रा। क्योंकि एमएलए एमपी कोर्ट में जमानत खारिज की गई थी, तो आखिर हाई कोर्ट में क्या दलील थी? उस समय केस थोड़ा हाईकोर्ट का अलग ये रहता है। और मान लीजिए तो एक प्रक्रिया है, सेशन में नहीं हुआ, तो वकील लोग हम लोग जाते ही हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ही जमानत मिला ही। क्या लगता है कितने दिनों में बाहर आ जाएगा? अब हाई कोर्ट से जज साहब का आदेश आ जाएगा या सिविल कोर्ट, और आदेश आ जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया होता है यहाँ बेल बाउंड भरने का, तो बेल बाउंड दाखिल हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। संख्या क्या थी सर और किसने इनको? भदौर 110/2025।